हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th क्वेश्चन पेपर हिंदी के बारे में, जो आज इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ था क्लास 9th के बच्चों के लिए। तो ये उसके आंसर की है, तो फटाफट इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने आंसर को मिलाइए। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फटाफट प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्येक मनुष्य की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या प्राथमिकता पहली होनी चाहिए? तो इसमें ये होनी चाहिए कि पर्यावरण की सुरक्षा। सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रदूषण से बचने के लिए हमने कौन सा विकल्प या उपाय अपनाया है। तो ये हमने कौन सा उपाय अपनाया है? तो ये इलेक्ट्रिक वाहनों का। आप देख रहे हैं कि अब आजकल क्या है, इलेक्ट्रिक वाहनों की जो है संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो इनमें से कौन से जो है वाहन जो है अपेक्षाकृत अधिक महंगे होते हैं, किंतु उनका पर्यावरण पर प्रभाव भी कम पड़ता है? तो चलिए देखते हैं कि कौन से होते हैं। तो ऑप्शन में इसमें दे रखा है, तो क्वेश्चन जो थर्ड है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन। तो क्वेश्चन 4 को देखते हैं कि यदि पृथ्वी पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों को यदि एक घनी आबादी हर क्षण उपयोग में लेती रहे तो सदियों बाद क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं कि क्या होगा। तो होगा क्या, प्राकृतिक संसाधन कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी पड़ जाएगी। यानी ऑप्शन 4 का राइट आंसर ऑप्शन ख है। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। 5 तरीका कि ईंधन रहित वाहनों का जो उपयोग करने से प्राप्त होने वाला लाभ इनमें से कौन नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। तो क्वेश्चन जो 5 है, इसको जो राइट आंसर होने वाला है घ, यानी कि समय की बचत। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। कुछ बच्चों ने ये अथवा वाले क्वेश्चन किया होगा, जो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू है, तो उसको भी देखते हैं। तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि किसी बालक के रिश्ते संबंध कब बनाना शुरू हो जाते हैं। यानी किसी बालक के रिश्ते संबंध कब बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये आप सभी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, यानी कि जन्म के साथ ही। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 7 दे रखा है कि किसी यानी कि बच्चे किस उम्र वाले बच्चों के साथ खेलना पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। तो ये होता है कि समान आयु के बच्चों के साथ, यानी कि ऑप्शन ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 दे रखा कि सामान्यतः किसको ध्यान में रखकर सच्ची मित्रता की जाती है। तो ये किसको ध्यान में रखकर की जाती है? तो एक दूसरे के प्रति व्यवहार के आधार पर, एक दूसरे के प्रति व्यवहार के आधार पर ऑप्शन ख सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। थोड़ा सा पेज बेटा ब्लर हो चुका है, तो क्वेश्चन को आप सुन लीजिए केवल। क्वेश्चन 9 है कि गद्यांश के अनुसार सबसे मुश्किल काम है। तो ये सबसे मुश्किल काम क्या है, आपको बताना है। तो इस सच्चे मित्र की पहचान करना, यानी कि ऑप्शन ग सही हो जाएगा, सच्चे मित्र की पहचान करना। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्लर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित में कौन हमारा मित्र नहीं हो सकता है। तो ये कौन नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ग, यानी कि लोभी और स्वार्थी जो व्यक्ति है, ये हमारा मित्र नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 यानी कि सेकेंड पार्ट में देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में जो 11 हो जाएगा कि किसकी किरण आने पर सारा संसार क्या है, प्रकाशमय हो गया है। तो आप सभी जानते हैं, तो किसकी किरण आने के बाद, तो ये है सूरज, यानी ऑप्शन ख। 12 क्वेश्चन है कि पत्तियां और डालियां किस रंग की दिखाई दे रही हैं। तो ये दिखाई दे रही हैं किस रंग की प्यारे बच्चों? तो ये सुनहरे रंग की दिखाई दे रही है, यानी कि ऑप्शन ख सही हो जाएगा क्वेश्चन 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा कि किरणों के आने पर फूलों के ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा, वे मुस्कुराने लगे हैं। क्वेश्चन 14 की पूर्व दिशा में किरण अपने साथ क्या लेकर आई है। तो वो लेकर आई है सुख से भरा सवेरा, यानी कि ऑप्शन घ सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। थोड़ा प्यारा बच्चों, यहाँ पर भी ब्लर हो चुका है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, आप देखेंगे तो इस हमें भी दिखाई नहीं दे रहा साफ। देखिए क्वेश्चन 15 देखेंगे कि कवि को इससे क्या, बेटा आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर भी इसका आंसर देख लीजिए। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा कि ऐसा काम करे जिससे संसार में हमारी क्या है, प्रसिद्धि हो। यानी कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे क्या है, संसार में हमारी प्रसिद्धि हो। चलते हैं अथवा वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आपके 16 से।
तो कवि किससे हिम्मत बांधने के लिए कह रहा है, तो कवि किसको हिम्मत बांधने के लिए कह रहा है, तो ये कह रहा है साथी को, यानी ऑप्शन ग सही हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, कवि की राह में कौन कौन सी बाधाएं थी, तो ये बाधाएं थी अंधेरा और तूफान, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है कि कवि को किस बात की आशा है, तो कवि को किस बात की आशा है, तो उसे क्या आशा है कि दुख के बाद सुख की, क्योंकि सभी सोचते हैं कि दुख के बाद सुख आएगा। क्वेश्चन 19 है कि निर्झर सा कहाँ बहा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ, पानी के लिए, यानी ऑप्शन ख सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 को प्यारे बच्चों देखते हैं कि कवि के अनुसार सागर कैसा है, तो कवि के अनुसार सागर कैसा है, तो यह है गहरा है, युगों से ठहरा हुआ और सीमाओं से युक्त है, यानी ऑप्शन ग सही हो जाएगा। तो अगले पार्ट को ख को करते हैं जो व्याकरण से संबंधित है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि अनुमान शब्द में उपसर्ग आपको बताना है, तो इसमें अनु होगा, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 में कि उपसर्ग वाला शब्द आपको बताना है, तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, यानी कि उपयुक्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, जो लालिमा शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो लालिमा शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है ये क्या है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा, यानी कि इमा। क्वेश्चन 24 को देखते हैं कि एक प्रत्यय वाला शब्द है, इसमें से आपको बताना है, तो ये क्या है, सामाजिक है, यानी कि ऑप्शन ख हो जाएगा सही। क्वेश्चन 25 है कि विश्वसनीय शब्द में मूल शब्द है, ये आपको बताना है, तो विश्वसनीय शब्द में मूल शब्द है विश्वास, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 है, इसमें विद्यालय शब्द में समास आपको बताना है, तो विद्यालय शब्द में जो समास है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन घ हो जाएगा, यानी कि तत्पुरुष समास। क्वेश्चन 27 है यथा शीघ्र समस्त पद का सही समास विग्रह है, तो ये आपको बताना है, तो इसका होगा ऑप्शन ग, 27 का ग, यानी कि जितना शीघ्र हो। क्वेश्चन 28 है यहाँ पर कि महान है जो आत्मा का सही समस्त पद है, ये आपको बताना है, तो इसका होगा ऑप्शन ख, यानी कि महात्मा, क्वेश्चन 28 का ख। 29 है दीर्घ समाज का सही उदाहरण ये आपको बताना है, तो ये है ऑप्शन ख सही है, चौराहा। और क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर कि पीत है वस्त्र जिनका अर्थात पीताम्बर, यह समास विग्रह किस समास के उदाहरण है, तो यह है बहुव्रीहि के लिए। 30 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ग, यानी कि बहुव्रीहि समास। तो चलते हैं एक क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो वे बाजार नहीं गए, तो वे बाजार नहीं गए वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद है आपको बताना है, ऑप्शन ख सही हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 यानी 32 को देखते हैं, यहाँ पर भी वही हालत है जहाँ पर पहले थी कि क्वेश्चन ब्लर है, तो प्यारे बच्चों देखने की कोशिश करेंगे। तो आज शायद वर्षा हो, यहाँ पर दिया है, तो आपसे पूछा है कि वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताना है, तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, यानी कि संदेहवाचक वाक्य। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर भी ऐसा ही दे रखा है कि आज्ञावाचक जो वाक्य का सही उदाहरण आपको बताना है 33 में, तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा कि शाम तक जरूर आ जाना। क्वेश्चन नंबर 34 है कि इच्छावाचक वाक्य है, वो आपको बताना है कि कौन सा है इसका उदाहरण, तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा कि आज तो कहीं खेलने को मिल जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरह कि रमा गा रही है वाक्य का विस्मयवाचक वाक्य आपको इसमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा, वाह रमा गा रही है। अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इसमें दे रखा कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इस पंक्ति में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है, तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन का, यानी कि इसमें उपमा अलंकार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। निम्नलिखित में रूपक अलंकार का उदाहरण है, तो रूपक अलंकार का जो उदाहरण है ऑप्शन ग, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। तो क्वेश्चन 38 है सुबरन को ढूंढत फिरे कभी व्यभिचार अरु चोर, इस
पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ख जाएगा, यानी कि श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में आपको उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है वो आपको बताना है। तो 39 का जो है ऑप्शन ग है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। क्वेश्चन 40 है कि जिस जगह एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन उस शब्द का अर्थ बार बार अलग हो, वहाँ पर क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, वहाँ पर होता है आपका यमक अलंकार, यानी कि ऑप्शन ख सही 40 का। तो यहाँ पर भी पैराग्राफ पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का कि तिब्बत की जमीन का बड़ा हिस्सा किनके हाथों में था? तो ये किनके हाथों में था? मठ के हाथ में, ऑप्शन ख। 42 है कि वहाँ बेगार में कौन मिल जाते हैं? तो यहाँ पर कौन मिल जाते हैं 42 में? तो ऑप्शन ग, यानी कि मजदूर मिल जाते हैं। तो 43 क्वेश्चन है कि भिक्षु कैसे व्यक्ति थे? तो ये आपको बताना है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन ग, यानी कि सज्जन थे। 44 है कि जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम कौन नहीं होता? तो क्वेश्चन 44 का राइट आंसर ऑप्शन ख, यानी कि खेती देखने वाला भिक्षु। क्वेश्चन 45 है कि भिक्षु कौन थे? भिक्षु कौन थे आपको बताना है। तो ये कौन थे कि शेखर की खेती के मुखिया, शेखर की खेती के मुखिया। 49 क्वेश्चन है बेटा, ये क्लियर दिख नहीं रहा है कि यहाँ है कांजी हॉर्स क्या था? दो बैलों की कथा पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो 46 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन गेद रखा कि लावारिस पशुओं को रखने का स्थान है। 47 क्वेश्चन है कि दो बैलों की कथा पाठ के नैतिक मूल्यों में निम्न शामिल नहीं है। तो 47 है जो इसका ऑप्शन क्या है? ग है कि मुसीबत के समय सिर्फ अपनी परवाह करनी चाहिए। 48 क्वेश्चन है कि रसखान सभी रूपों में ब्रज क्षेत्र में क्यों बसना चाहते हैं? तो ये बसना चाहते हैं कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण। 49 क्वेश्चन है कि रसखान पशु के रूप में क्या बनना चाहते हैं? तो ये बनना चाहते हैं गाय, ऑप्शन घ सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50 है प्यारा बच्चों कि इस पद्यांश में किस नदी का उल्लेख किया हुआ है? आपको बताना है। तो ये यमुना नदी का उल्लेख किया गया है। 51 की पाहन शब्द का अर्थ है, ये क्या है आपको बताना है। तो क्वेश्चन 51 का अर्थ है पत्थर। क्वेश्चन 52 है कि रसखान पक्षी के रूप में किस वृक्ष की डाली पर बसेरा चाहते हैं? तो ये चाहते हैं कदम के, यानी कि ऑप्शन ग सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 53 क्वेश्चन है कि मानसरोवर से कवि का अभिप्राय क्या है? आपको बताना है। तो ये है मन रूपी पवित्र सरोवर से, यानी कि ऑप्शन ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है जो लास्ट है बेटा, साफ दिख नहीं रहा है, वाक दे रखा या साख में कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है। तो क्वेश्चन जो 54 है इसका राइट आंसर आप केवल देख लेंगे कि ईश्वर से मिलने की चाह। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 9 हिंदी के इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर के सोल्यूशन थे, यानी कि आंसर की। तो इसको देखने के बाद आप क्या है अपने आंसर को बताएंगे, यानी कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।